हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। फ्रेंड्स, आज है 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। देखिए, नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया गया है हाल ही में 18 जुलाई को। कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। अब इस दिवस की शुरुआत किसने की? तो देखिए, इसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस ने। किसने की? यूनाइटेड नेशंस ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला जो थे दक्षिणी अफ्रीका के, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो देखिए, नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिणी अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद नीति का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो इन्होंने जो अफ्रीका है उसमें स्वाधीनता के लिए काफ़ी काम किया और ये अहिंसा के समर्थक थे। ठीक है, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई वो 5 दिसंबर 2013 को हुई। ठीक है, इन्हें दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं और 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एसबीआई कार्ड का जो नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है वो किया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। किन्हें किया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए, अश्विनी कुमार तिवारी जो हैं वो अभी जो एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं हरदयाल प्रसाद, उनका स्थान लेंगे। कौन? अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, अब एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज जो है इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। ये एक फाइनेंस कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है और ये फाइनेंस कंपनी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? देखिए, साइबर क्राइम आजकल बहुत बढ़ गया है, जो भी ऑनलाइन चीजें जब से शुरू हुई है। ठीक है, तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत ने हाल ही में समझौता किया है। किससे? इजराइल से। इजराइल से समझौता किया है किसके लिए? साइबर क्राइम से निपटने के लिए। देखिए, साइबर क्राइम बढ़ गया है तो इसी के दौरान अभी जो ट्विटर है, तो ट्विटर के अकाउंट हैक कर लिए गए। बहुत से जो मतलब पर्सनैलिटी हैं उनके ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए, जिनमें बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं जो अमेजोन के फाउंडर हैं, एलन मस्क हैं, उनके ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए और हैकरों द्वारा उन अकाउंट्स पर कुछ बिटकॉइंस मांगे गए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हैकिंग होती है उससे निपटने के लिए भारत ने इजराइल से समझौता किया है। ठीक है, अब बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम राजधानी है इजराइल की, जो ईसाइयों का पवित्र स्थल भी माना जाता है। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल की जो मुद्रा है वो है इजरायली शेकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? देखिए, स्मृति वन का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब ये एक विशेष पर्व है जिसके दौरान इस स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए, स्मृति वन उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जीत सिंह नेगी, कौन? जीत सिंह नेगी की याद में बनाया गया है। ठीक है, पहाड़ में लोक पर्व हरेला के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धाद संस्था द्वारा डेवलप किए जा रहे स्मृति वन का उद्घाटन किया। देखिए, ये जो लोक गायक हैं
जीत सिंह नेगी, इनकी याद में इस स्मृति वन का निर्माण किया गया है और इसका जो उद्घाटन किया गया वो हरेला पर्व पर किया गया। हरेला पर्व क्या है? तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो मानसून का आगमन होता है उसकी खुशी में हरेला पर्व मनाया जाता है। इसका वैसे तात्पर्य होता है हरा दिन, ठीक है, हरा दिन। तो मानसून के आगमन की खुशी में वर्ष में ये 3 बार मनाया जाता है हरेला पर्व, ठीक है। तो सीएम जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन किया, ठीक है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। और हाल ही में देखिए जो उत्तराखंड है उन्होंने अपनी नई समर कैपिटल, देखिए कैपिटल यहाँ की देहरादून है, बट उत्तराखंड ने अपनी नई समर कैपिटल भी घोषित की है जिसका नाम है गैरसैंण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो देखिए मेडिकैब नामक पोर्टेबल जो अस्पताल है वो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है, ठीक है। मद्रास किसका नाम है पुराना? तो चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास, ठीक है, जो कहाँ की कैपिटल है? तमिलनाडु की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? देखिए भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो देखिए पेट्रोलियम के जो भंडार हैं भारत में वो देखिए पहले असम में भी मिले थे, उसके बाद में बॉम्बे हाई, कौन सा? बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है और अपने राजस्थान में भी पेट्रोलियम के भंडार मिल चुके हैं, ठीक है। तो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए विकसित करने के लिए भारत ने जो समझौता किया है वो किया है अमेरिका से। किससे किया है? अमेरिका से ये समझौता किया है भारत ने, ठीक है। किसके लिए? तो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को विकसित करने के लिए, ठीक है। अब बात करें अमेरिका की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए निष्ठा कार्यक्रम क्या है? तो निष्ठा कार्यक्रम है प्राइमरी एजुकेशन में सुधार के लिए निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसे किस राज्य में पहले लागू किया गया है? तो उस राज्य का नाम है देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो निष्ठा कार्यक्रम है उसे शुरू किया गया है, ठीक है। अब निष्ठा कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, देखिए इसका निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो इस निष्ठा की पहल को शुरू किया है केंद्र सरकार ने और जिसे सर्वप्रथम लागू किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो देखिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैं जिन्होंने इस निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओशो का रेपांडो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? देखिए ओशो का जो रेपांडो है वो गेबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, ठीक है। गेबन कहाँ का है, कहाँ स्थित देश है? तो गेबन जो है वो अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी देश गेबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। कौन? ओशो का रेपांडो, ठीक है। देखिए गेबन के बारे में, तो गेबन सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? तो गेबन की कैपिटल है लिब्रेविल यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। कौन सी है? फ्रांसीसी यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। अब करेंसी की अगर बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है।
ये करेंसी है यहाँ की, कहाँ की, गैबन की, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। अच्छा, इसमें देखिए राष्ट्रीय भाषा यहाँ की फ्रेंच है, फ्रांसीसी है, और यहाँ की करेंसी भी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। तो देखिए ये क्यों है, तो देखिए 1960 तक, कब तक, 1960 तक जो गैबन है वो फ्रांस के अधीन था, ठीक है, फ्रांस के अधीन था, इसलिए इस देश में फ्रांसीसी प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ की लैंग्वेज फ्रांसीसी है, यहाँ की जो करेंसी है वो फ्रैंक है, ठीक है। तो 1960 तक जो फ्रांस का आधिपत्य था इस देश पर, इस वजह से यहाँ की लैंग्वेज में फ्रांस का प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आईबीएम से समझौता किया है। किससे किया है, आईबीएम से। आईबीएम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिससे अपने जो नए पाठ्यक्रम में कुछ टेक्नोलॉजी का समावेश करने के लिए आईबीएम से समझौता किया है। किसने, सीबीएसई ने, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए एआई के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। जो 11th और 12th क्लास है, 11th और 12th क्लास, उन्हें एआई के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के 200 हाई स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए तकनीकी दिग्गज आईबीएम से हाथ मिलाया है। अब आईबीएम की देखिए फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक अमेरिकन कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान ने 700 मील की आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। देखिए पाकिस्तान ने आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये 700 मील की आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना है, ये झेलम नदी पर स्थित है और इसके लिए अभी चीन के साथ समझौता किया है, ठीक है। देखिए अभी जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे अपन पीओके भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीओके, ठीक है, उसे पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसलिए ये आजाद नाम भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो पीओके क्षेत्र में ये आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान ने चीन से समझौता किया है, ठीक है। देखिए हाल ही में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुदोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए जो ये परियोजना है इसके लिए पाकिस्तान शुरू से ही लगभग 1999 से, कब से, 1999 से ये प्रयासरत है कि ये योजना शुरू की जाए, लेकिन इसमें भारत इसके विरोध में खड़ा था, इस वजह से ये योजना सफल नहीं हो पा रही थी। देखिए बेसिकली विरोध में होकर भी भारत वैसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना मतलब धनवान देश नहीं है, इस वजह से कोई दूसरा देश फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान को नहीं कर रहा था, और इसी के चलते अभी चीन ने अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है किसे, पाकिस्तान को, इस वजह से इस प्रोजेक्ट में जान आई है, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। देखिए कुल 5 जल विद्युत परियोजनाएं झेलम पर हैं, उनमें से एक ये परियोजना है। देखिए जो 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आजाद पट्टन के ऊपर की ओर महाल, कोहला और चकोती हटियन परियोजनाएं हैं, जबकि करोट परियोजना नीचे की ओर अवस्थित है। तो देखिए 4 परियोजनाएं ये हैं और जो 5वीं परियोजना है वो आजाद पट्टन, ठीक है, आजाद पट्टन, ठीक है। तो ये परियोजनाएं हैं जो पाकिस्तान अभी पीओके में शुरू करने जा रहा है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।